नमस्कार दोस्तों, ज्ञान और समाचार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनंत सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह जल्द ही पूरी दुनिया में होगा भारत के यूपीआई का दबदबा। डॉलर पर निर्भरता खत्म करने के लिए किस तरह स्थानीय करेंसी में वैश्विक व्यापार की तैयारी कर रहा है भारत। तो दोस्तों, भारत डॉलर पर अपनी निर्भरता को खत्म करने की तैयारी शुरू कर चुका है। G20 देशों के माध्यम से भारत दुनिया की 80% अर्थव्यवस्था को कमोवेश डिजिटल भुगतान के लिए राजी कर चुका है। रूस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ स्थानीय करेंसी में व्यापार शुरू करने पर रजामंदी हो चुकी है और जल्द ही इंडोनेशिया के साथ भी स्थानीय करेंसी में कारोबार शुरू हो सकता है। अफ्रीका के कई देश भी रुपए में कारोबार के लिए अपनी दिलचस्पी दिखा चुके हैं। G20 देशों के बीच इस बात को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है कि वर्ष 2027 तक अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में सिर्फ 1 घंटे का समय लगे। ऐसा तभी संभव है जब इन देशों की अपनी खुद की डिजिटल करेंसी हो और यूपीआई जैसी कोई डिजिटल भुगतान प्रणाली हो। भारत इन दोनों ही काम में अन्य देशों का नेतृत्व करने की तैयारी में है। अभी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में कई घंटे लगते हैं और भौगोलिक समय में अंतर होने की वजह से कई बार इसमें 1 दिन लग जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन के लिए सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जिसे हम स्विफ्ट के नाम से जानते हैं, इस प्रणाली का इस्तेमाल होता है। स्विफ्ट भुगतान के लिए वैश्विक प्रणाली में मैसेजिंग का काम करता है। आरबीआई भी अपना मैसेजिंग सिस्टम विकसित कर चुका है। तो दोस्तों, इसका असर क्या होगा? तो इसका असर ये होगा कि डॉलर पर निर्भरता कम होने से अमेरिका द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर, विदेशी निवेशकों के भारतीय बाजार से निकलने पर बाजार में गिरावट जैसी घटनाएं कम होने लगेंगी। ट्रांजैक्शन लागत में भी कमी आएगी और दूसरे देशों के साथ कारोबार में बढ़ोतरी होगी। अभी कई देश डॉलर के अभाव में चाहकर भी कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। यही नहीं, मास्टर कार्ड और वीज़ा का दबदबा भी कम होगा। भारत यूपीआई डिजिटल प्रणाली से भुगतान के लिए सिंगापुर, फ्रांस, जापान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया समेत कई देशों के साथ समझौता कर चुका है। बहुत जल्द अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी यूपीआई से भुगतान की सुविधा शुरू हो सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक दोनों देशों में यूपीआई के चलन में आने पर दुनिया में मास्टर कार्ड और वीज़ा का दबदबा नहीं रह जाएगा। घूमने जाने से लेकर इन देशों में खरीदारी करने के लिए डॉलर की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप आसानी से यूपीआई से, डिजिटल मीडियम से पेमेंट कर सकते हैं, जो बहुत ही सेफ होगा और जिससे बहुत ही कम समय लगेगा। तो अगर भारत इसी तरह इसे, क्योंकि ये एक जल्दी होने वाला कोई काम नहीं है, जब आप अपनी करेंसी को एक ग्लोबल करेंसी बनाना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारा एफर्ट लगता है। कई तरह से आपको कई देशों को मनाना पड़ता है, लुभाना पड़ता है, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ता है, ताकि अगर कोई देश इंडियन रुपी में ट्रेड करे तो फिर वो अपने जो रुपए हों उनसे आपसे क्या खरीदे। आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी उसे ज़रूरत हो। इसलिए अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना रहता है। स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बहुत सारे देशों के साथ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने पड़ते हैं और इन सब का प्रभाव जियो पॉलिटिक्स पर भी पड़ता है। तो ये एक लंबी रेस होगी, एक लंबा प्रयास होगा जिसे कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। और भारत ने शुरुआत तो बहुत अच्छी की है, प्रयास अच्छे किए जा रहे हैं इस दिशा में। और अगर इसी तरह भारत प्रयास करता रहता है, दुनिया के देशों के साथ अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करता रहता है, किसी भी लड़ाई झगड़े या वॉर में अगले 10-20 साल तक नहीं फंसता है, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करता रहता है, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाता रहता है, छोटे कंट्रीज़ की हेल्प करता रहता है, उनके साथ अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशंस इम्प्रूव करता रहता है, तो आने वाले 10-20 सालों में डेफिनेटली इंडियन रुपी एक टॉप ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन के उभरेगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।